तो जब ईश्वर कभी पराजय और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, तो ईश्वर का जो गुण अर्थात जो धर्म है, वो भी पराजय को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू के मर जाने से धर्म मर जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो पहली बात आप समझ लीजिए। यदि इस संसार के सारे हिंदू समाप्त भी हो जाएँगे, तो भी धर्म तो रहेगा। धर्म के ऊपर कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने बताया हिंदू, मुसलमान प्रत्येक स्थान पे वो धर्म पाया जा सकता है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जो धर्म के जो चिन्ह जो हमने बना लिए थे कर्मकांड, जैसे हवन करना या अ अ, जीव रक्षा करना या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो हमारे धर्म के अंदर बहुत कॉमन थी, वो आज के दिन दूसरे स्थानों पर कम दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देती, परंतु कम दिखाई देती है। तो वहाँ पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। क्या इस्लाम धर्म को खत्म कर देगा? नहीं, कभी भी नहीं कर सकेगा क्योंकि धर्म ईश्वर का गुण है और ईश्वर के गुण को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे ईश्वर को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। तो ये आपको विचार करना है कि आपको विजय बनाने के लिए, स्वयं को विजयी बनाने के लिए आप इस्लाम वालों को क्या दिखा सकते हो? यदि आपके अंदर उनसे अधिक ईश्वर प्रणिधान होगा, उनसे अधिक आस्तिकता होगी, तो वो आपकी ओर आ जाएँगे और करके दिखाएँ ना। हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो अभी सवा सौ वर्षों पहले की बात है। उन्होंने ऐसा आस्तिकता का एक पूरी आँधी उन्होंने ऐसी चलाई कि पूरा पैगंबरवाद ऐसे उड़ा के रख दिया उन्होंने। लाखों-लाखों मुसलमान जो हैं वो वैदिक धर्म के अंदर आए थे। आप देख लीजिए शुद्धि आंदोलन ये जो आज के दिन जो आपको ये तब्लीगी जमात दिखती है, जो आज 150 देशों में फैली हुई है, वो तब्लीगी जमात बनी ही शुद्धि आंदोलन जो स्वामी दयानंद का शुद्धि आंदोलन था, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने खड़ा किया था। उन्होंने बोला ये तो इस्लाम को समाप्त कर देंगे स्वामी दयानंद के लोग। तो तब इन्होंने जाके तब्लीगी जमात बनाई कि जो लोग चले गए हैं उनको वापस लाना, वापस से कन्वर्ट करना। तो जभी भी आपके अंदर से कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, जो धर्म की ध्वजा लेके और अधिक आस्तिकता और अधिक ईश्वर प्रणिधान के साथ, तो पैगंबरवाद सारा पिघल जाएगा और उधर के लोग इधर आने लगेंगे। तो ये हमें तय करना है कि हमको कैसा बनना है। आप अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए कि आपको देखकर कोई आपके जैसे बनने का प्रयास करे, आपके जैसे बनने का कि उसको इच्छा करे। आज एक मुसलमान के पास में क्या कारण है कि वो अपना इस्लाम छोड़ के इधर आएगा? क्या कारण है? आप उसे ना सुरक्षा दे सकते हो, ना आप उसे एक समाज दे सकते हो, ना आपके अंदर स्वीकार्यता है। मैं कितनी सारी बेटियों को जानता हूँ जो उधर से इधर आती हैं। कइयों को ईश्वर ने हमारे ही द्वारा ऐसा वो किया है कि वो उधर से इधर आ गई हैं। परंतु जब इधर वाले घरों में आती हैं तो उस प्रकार से जो माता-पिताओं का जो एक वो होना चाहिए कि अच्छा बाहर से बेटी आ रही है तो उसका स्वागत करो। यहाँ पे तो दूसरी जाति की बेटी आ जाए तो यहाँ पे समस्या होने लगती है बहुत अधिक। तो कुछ तो हमें भी अंदर अपने कर्म करना पड़ेगा। ये खाली इस्लाम खतरा मैं तो इस्लाम को खतरा भी नहीं समझता। मैं तो जो जो 1400 वर्षों पहले जो प्रवर्तक थे इस पूरे मज़हब के, उसके पिताजी जब आपके अंदर से निकले हुए थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो बेटे हैं वही कह ढा रहे हैं? तो हम क्या कर रहे थे उस समय? जिस समय पे अरब में कुछ ऐसा फैल रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे? हमारे आचार्य क्या कर रहे थे? और आज भी हमारे आचार्य क्या कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी-बड़ी आर्मीज़ वहाँ से आती थी, पहले वो कन्वर्ट करने के लिए आते थे, वो मारने के लिए आते थे। हमारे किसी भी यहाँ के आचार्य ने, शंकराचार्य ने, किसी भी मठ वाले ने ये नहीं बोला कि यहाँ के सैनिक, यहाँ के जो राजा लोग हैं, इनको इकट्ठा होके धर्म की स्थापना करने के लिए अरब पे चढ़ाई करनी चाहिए। क्यों नहीं करते थे? तो आपने जिन्हें अपना धर्म सौंप रखा है, वो स्वयं कितने दूषित लोग हैं और स्वयं कितने अकर्मण्य लोग हैं और स्वयं तो उनके पापों का दंड हम भुगत रहे हैं। बाकी ये खरपतवार के जैसे तो बहुत सारे मत संप्रदाय उगते रहते हैं। जब तक आप धर्म पर हो तब तक कोई समस्या नहीं